मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों एक ही साथ होते हैं। अनुपात का एक अलग चैप्टर होता है, इनका भी अलग होता है और दोनों के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं या एक जैसे भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनुपात समानुपात में दो चीज़ें होती है। एक तो है एक ही दिशा में बहना, दोनों ही मदों का, है ना। मतलब यहाँ पर एक मैं समान कह सकता हूँ, एक मैं उल्टा कह सकता हूँ या विपरीत कह सकता हूँ या फिर असमान कह सकते हैं। ये दो कंडीशन होती है जिनके आधार पर इनके अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे डिटेल से समानुपात के क्वेश्चनों को। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप जान जाइए, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमारा एक चैप्टर होता है, सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स का। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सब के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ। अब जो बच्चे बीकॉम की नहीं हैं वो भी देख सकते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अनुपात भी पढ़ना होता है, समानुपात भी पढ़ना होता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी करें, है ना। किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक को पूछा जाता है। तो डिटेल से आपको पता होना चाहिए बेसिक से। तो आज हम जानेंगे इसका बेस क्या है, कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो शुरुआत से और अच्छे से समझना है और इस चैप्टर को बनाना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर एंड तक के वॉच कीजिए और सीखिए। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, ठीक है। वो कोई सा भी रफ कॉपी हो सकता है, ब्लैंक जो भी होगा। एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, जिसकी सहायता से जो जो आप चीज़ को मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। हेडिंग में सबसे पहले आपको लिखना है चैप्टर का नाम, समानुपात। ठीक है। चलिए, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है। अनुपात का चिन्ह इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं इसी को। और ये गणितीय भाषा में क्या है? ये अनुपात है। अब इसी को आप इंग्लिश में बाय या अपाउंड कहते हैं, बाय या अपाउंड कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बटे बोलते हैं, बटे, बट्टे नहीं बटे। जैसे कि क्वेश्चन होता है 2/3, तो ये जो बट्टे के रूप में लाइन खींचा गया है ना, इसी लाइन को हम बोलते हैं अनुपात। ठीक है, और समानुपात का मतलब हो जाता है इसी अनुपात के सामने दो बिंदु और आ जाना। तो कुल मिला के 4 बिंदु होती है, वो समानुपात कहलाती है। जिनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ तो पता चल गया, इनका अर्थ बटे होता है, ये जो हमने लिखा है, लेकिन इनका अर्थ होता है समान का मतलब बराबर। ठीक है, तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग अनुपातें दी जाती हैं, वो एक दूसरे के समान है, तो उसको समानुपाती कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया 4/6, ठीक है, और बराबर के इस तरफ मैंने दिया 1 मिनट ना, पड़ती है तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारे कोई एक प्रश्न है जो 4/6 है और 6/9 है ना। अब क्या ये समानुपाती है? तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं, जो जैसे कि ये 2 दूनी 4 कटेगा, ये 2 तिया 6। क्या ये भी कट रहा है? तो हाँ, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है। 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9। आपने क्या देखा? आपने देखा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है वो राइट हैंड साइड में भी है, मतलब दोनों पक्षों के मान बराबर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 4/6 था, ये जो 4:6 है, वो समानुपाती है 6:9 का। समझ में आया? तो ये हम इसको इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के समान हो तो उसको हम समानुपात में इस तरह से
दर्शा सकते हैं। क्लियर है? भले वो देखने में अलग लग रहा हो, पर सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे के समान हैं, बराबर हैं, तो उनको समानुपाती में हम इसको इस तरह से जमाते हैं। अब यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से दर्शाना होगा, तो आपको लिखना होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये दर्शाने का एक माध्यम है। यहाँ पर ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, बी का मतलब होता है द्वितीय पद, सी का मतलब होता है तृतीय या मध्य बोल सकते हैं। वैसे मध्य में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, बी और सी दोनों आते हैं। और डी का मतलब होता है चतुर्थ, या उसको अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक है, तो ये कुछ अर्थ होते हैं जो आपको पते होने चाहिए इनसे रिलेटेड। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं शुरुआत के, हम वो समझते हैं। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा सा समझा इसका फॉर्मेट। अब थोड़ा आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि मैंने बोला है 4:9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 4:9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा, नहीं पता मुझे मध्यानुपाती क्या है, तो मैं कहूँगा माना 4:9 का मध्यानुपाती x है। क्या मान लिया मैंने? मध्यानुपाती को x मान लिया। ठीक है, तब चूंकि आपने मध्य में x माना है, तो आपको मध्य में दर्शाना होगा 4 और 9 के मध्य में, मतलब बीच में। तो इस तरह से आपको लिख के बताना होगा कि जो आपने माना था 4 और 9 का मध्यानुपाती x है, तो इन दोनों के बीच में आपको x को रखना था, आपने रख दिया। ठीक है, अब चूंकि आपका जो टॉपिक है वो समानुपात का है, तो समानुपात में आपने अभी तक क्या देखा? ए बी सी डी चारों होते हैं, समानुपाती का चिन्ह भी होता है, पर यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह गायब है, वो है ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संख्याओं को समानुपात में जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद ये रखना है, जो बीच में है उसको 2 बार लिखा जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। मतलब यहाँ पर प्रथम पद और ये जो लास्ट वाला अंतिम पद है, तो यहाँ प्रथम और अंतिम पद है, द्वितीय और तृतीय नहीं पता, तो ये जो बीच की संख्या वही द्वितीय और तृतीय पद का काम करेगा। तो आपको करना क्या है, 4:x लिखना है, फिर समानुपात फिर से x लिखना है, फिर 9 लिखना है। तो जैसा मैंने बताया था, द्वितीय और तृतीय का काम x से ही संभालेंगे, जो बीच में है, तो उनको 2 बार इस तरह से लिखना है। इसके बाद अगला स्टेप आपको जमाना है, तो 4 आपको x लिखना है इस तरह से। समानुपात का मतलब बराबर होता है, और x/9 लिखना है, तो ये x/9 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, तो 4 × 9 लिखना है, और इधर इन दोनों का होगा, तो x × x लिखना है। अब आपको पता है 4 × 36 होता है, लेकिन मैं गुणा नहीं करूंगा। x का गुणा करने से x का स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, आप लिख सकते हैं कि जब आधार समान हो तो घातें उनकी जुड़ती है। तो दोनों में a दिख रहा है ना, ये दोनों a है, e समान है तो घातें अलग अलग दिखे, जुड़ती है। तो यहाँ पर एक बार a लिखना है और m+n लिखना है। ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि आपने 9वीं में देखा था। तो इसलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वो दोनों 1 और 1 जुड़ करके कितने हो गए? 2 हो गए। इसलिए मैंने सेकंड स्टेप में यहाँ 2 लिख दिया। अब जो घात 2 है, वो जब भी इधर जाएगी तो वो करनी बनती है, तो ये करनी में आ जाएंगे 4 और 9, और यहाँ सिर्फ x रहेगा। तो जब भी किसी की घात पक्षांतर होगी, तो 1/2 का रूप ले लेती है, और 1/2 को ही हम करनी बोलते हैं। तो करनी का मान 1/2 होता है, 1/2 का मतलब करनी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 4 आता कैसे है? 2 दूनी 4 आता है। 9 कैसे आता है? 3 तिया 9 आता है। तो इनका हम लघुत्तम निकालेंगे या इनका विखंडन करेंगे। तो 4 चूंकि 2 बार 2 का गुणा करने से आता है, तो उसमें 2 2 बार है, तो 4 को आप हटा के लिख सकते हैं 2 की घात 2। 9 को हटा करके उसकी जगह आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3, और 3 के साथ फिर से 3 तिया तो 9 होता है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको पता है घात 2 से करनी कट जाती है, घात 2 से करनी कट जाती है, तो ये 2 बाहर आया, ये 3 भी बाहर आया, जो कि अब आपस में गुणा कर लेंगे, और 2 तिया बच्चों 6 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं x का मान 6 निकला, और x क्या था? मध्यानुपाती था।
अतः 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या बोलेंगे आप, x बराबर 6 है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसको आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य में हमेशा मध्य पूछा तो बीच में रखना है और उसको 2 बार लिख रहे हैं। फिर इस तरह से आपको बदल के बट्टे में करके बराबर का चिन्ह लगा के तिरिया गुणा करके निकालना है। x का जब भी गुणा होगा वो स्क्वायर हो जाते हैं, घात 2 पक्षांतर करना है, करनी बनेगा। उसके बाद जो भी संख्या वर्ग में बदल के अपनी करनी काटेगी वो बाहर आ जाएगी और आपस में गुणा करके जो होगा वही x की वैल्यू होगी, मतलब आपका मध्यानुपाती होगा। तो यहाँ पर आपने सीखा मध्यानुपाती निकालना। अब मैं आपको बताऊंगा समानुपात में प्रथमा या अंतिम पद निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ 5, 4, 3। 5:4:3 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा मैंने बच्चों, अंतिम पद पूछा। अंतिम नाम से स्पष्ट है, सबसे अंत में जो पद है उसको पूछ रहे हैं। दिखने में तो यहाँ अंत में 3 दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ है जिसको पूछ रहे हैं और आपको नहीं पता, तो आपको लिखना पड़ेगा हल करके। माना संख्याओं का अंतिम पद या सिर्फ अंतिम पद x है। अब आपको बताना है 5:4। अब जब 4 अंक मिल गए तो समानुपात का चिन्ह लगाना है 3:x। तो इनका अंतिम पद x है, आपने मान लिया। अब आपको पता है इनको कन्वर्ट करना है बट्टे में, तो 5/4 लिखना है इस तरह से। समानुपात का मतलब बराबर होता है, जो आपने लगा दिया। फिर 3/x लिखना है तो 3/x लिख दिया। अगला स्टेप आपको पता है, यहाँ पर क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। तो 5 के साथ गुणा करने x जाएगा तो यहाँ x लिखना है, बराबर 3 के साथ गुणा करने 4 जाएगा तो यहाँ पर लिखना है। अब x बराबर x का मान निकालना है, तो जो भी उसके साथ है उसको हमेशा पक्षांतर करना है। तो 3 × 4 के नीचे में ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा। अब आपको गुणा करना है 4×3=12/5। आप भिन्न के रूप में आप आंसर लिखेंगे तो यही आपका आंसर है अंतिम पद। दशमलव में लिखेंगे तो आपको इस तरह से उसको भाग कर देना है। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना होता है कि 12 या अंदर में लिखी हुई संख्या से ज़्यादा ना हो। इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ें, अंदर में लिखी हुई संख्या से ज़्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 12 ज़्यादा ना हो तो 5 दूनी 10, क्योंकि 5 के 15 ज़्यादा होगा तो 5 दूनी 10। आप 12 में 10 घटाएंगे, ऐसे ही बता सकते हो 2 बचेगा, ये आपका शेषफल है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में पूरा काटना होता है। लेकिन मान लेते हैं आपको आगे नहीं बनता, तो आप एक आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि जो भागफल आया उसको आप लिखेंगे, जो शेषफल बचा उसको आप ऊपर में लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, जिससे भाग दिया उसको नीचे में लिखेंगे। तो आपका आंसर है x का अंतिम पद जो है वो 2 सही 2/5 है। और मान लो आपको पूरा काटना आता है तो फिर आप उसको इस तरह से बनाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगा के यहाँ 0 लगता है, 5 चौक 20। तो आपका अगला जो आंसर हो गया वो हो गया 2.4 हो गया। तो या तो आपको ऐसे बनाना है, या तो फिर ऐसे, या तो फिर ऐसे। तीनों ही आपके आंसर है और आपको तीनों आना चाहिए। इसको हम कहते हैं सही बट्टे के रूप में, इसको भिन्न के रूप में, इसको दशमलव रूप कहते हैं। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तीसरा, यहां पर हम प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम पद ज्ञात करें यदि 3:15:20 हो तो, है ना। प्रथम या अंतिम पद पूछेगा तो बाकी के 2-3 पद आपको स्पष्ट रूप से दिए रहेंगे। और अगर मान लो 2 पद भी दिया है तो पता तो है जो बीच में होगा उसी को 2 बार लिखना है, तो वो ऐसे भी 4 पद में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में प्रथम या अंतिम पूछेगा तो 3 आपको कम से कम दिया रहेगा। तो जो नहीं पता उसको आपको मानना होता है हमेशा। तो आप लिखेंगे माना प्रथम पद x है, ठीक है, और 3:15
और उसके अनुपात में 20 और प्रथम में x रखना है, मतलब सबसे सामने में फिर आपको x रख देना है। अब आपको जमाना है x के बट्टे में 3 को। समानुपात का मतलब बराबर होता है, और ये यहाँ नहीं लगेगा, वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इधर हो गए 2 उधर हो गए। और 15 बट्टे यहाँ पर 20 लिखना है, 15 बट्टे 20, है ना, इस तरह से। अब x के साथ गुणा करने 20 आएगा, 15 के साथ गुणा 3 करेगा। अब x का मान निकालना है, तो 20 को पक्षांतर कर दो, या 20 वहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, काटता है तो काट लेना है। अब 3 तिया 9 बट्टे 4, तो ये भी आपका आंसर है। यह करके आप बता सकते हैं, डिवाइड करके ऐसे 9 से 4, 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, एक बचा, तो जो भागफल है उसको ऐसे, जो शेषफल है उसको ऊपर, जिससे भाग दिया उसको नीचे। तो 2 सही 1/4 आपका आंसर है। या आप बता सकते हैं, पूरा भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा, और 4 दूनी फिर से 8 होगा, 2 बचा है तो फिर से आप दशमलव में 0 लगा सकते हैं, 4 पंचे 20 होगा। तो आप कह सकते हैं 2.25 आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन में 3 ही चीज़ें मुख्य रूप से पूछी जाती है, मध्यानुपाती, अंतिम पद, प्रथम पद। और अगर आपको सब आता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सरलतम रूप है समझने का क्वेश्चनों को। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपको टिक द करेक्ट आंसर वाला जो आपका एग्जाम होता है, मेंस का नहीं होगा, प्री जो होता है, उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और यही क्वेश्चन आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के बुक में समानुपात के एक्सरसाइज ए में दिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इसमें टफ क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें टफ क्या हो सकता है, या और अलग अलग क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो इसमें टफ कुछ नहीं, बस जो संख्या का अनुपात दिया जाता है वहाँ पहले से ना एक्स वगैरह को ऐड कर दिया जाएगा, और प्रश्न पूछेगा एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आपको जमाना है, तो इसके अगला स्टेप यही बताता हूँ। 3 इनके साथ आएगा, 2 इधर जाएगा, तो 2 गुणे 4 लिखना है, बराबर एक्स लिख दो, और जो कि 3 है वो नीचे ही आएगा इस तरह से। तो ये 4 दूनी 8 होने वाला है, बटे 3 ही रहेगा। तो ये आपके एक्स का आंसर है। अब दशमलव में एग्जाम पूछेगा या सही बटे में, तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 आपका आंसर है, या फिर 2.66 ऐसे लगभग ये जाएगा। तो ये आपके आंसर है। तो या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों आपके आंसर है। अब आपको ये देखना है आपके टिक द करेक्ट आंसर में कौन सा दिया गया है, उनको आप रख करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे लेवल पे बढ़ते हैं, ये तो लेवल 1 था। लेवल 2 में ये पूछेगा, देखिए ध्यान से, ये उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ संख्या दी है, तो इन संख्याओं में क्या घटाएं या क्या जोड़ें, है ना। इन संख्याओं में क्या जोड़ें कि योगफल, या फिर बोलेगा प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। अब इसी समानुपाती को वित्तानुपाती भी बोलते हैं, तो वित्तानुपाती भी दिया रहेगा, ठीक है, वित्तानुपाती हो जाए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। एक अनुपात दिया रहेगा जिसमें क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि ये समानुपाती हो जाए। तो मैं आपको दोनों समझाता हूँ। पहले जोड़ा बोला है तो हम जोड़ के बनाते हैं, फिर घटा बोले तो घटाक बनाते हैं। आपको नहीं पता आपको क्या जोड़ना है, तो आप लिख सकते हैं माना, ठीक है, लिखना है माना दिए हुए संख्याओं में, संख्या में मैं डॉट लगा चुका हूँ, संख्या में x जोड़ने पर, अभी मैं घटाना लिख रहा था,
लिखना है x जोड़ने पर वह समानुपाती हो जाएगी, ऐसा पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन था 2:5, 5:5, 10:4, है ना। तो आपको लिखना है 2 में भी x घटाना है, तो 2 माइनस एक्स अनुपात, फिर अगला क्या है 5 है, तो 5 में भी घटेगा, तो 5 माइनस एक्स समानुपात 10 में भी घटेगा और 4 में भी घटेगा। अब 2 माइनस एक्स बटे 5 माइनस एक्स, समानुपात का मतलब बराबर होता है, फिर 10 माइनस एक्स बटे 4 माइनस एक्स। अब तिर्यक गुणा होगा, तो 2 माइनस एक्स में आपको गुणा करना है 4 माइनस एक्स को, 10 माइनस एक्स में फिर से गुणा करना है, नहीं 5 माइनस एक्स को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका गुणा होगा तो ये जम गया, इनका गुणा होगा तो ये जम गया। अब एक एक को जमा के बेसिक से कैसे गुणा करते हैं वो सीखो। अब इसकी पहली संख्या जो 2 है वो 4 के साथ भी गुणा करेगी, इसके साथ करेगी, फिर x भी इसके साथ करेगा, इसके साथ भी करेगा। तो चूंकि सबका होना है तो हम उस तरह से उनको बांटेंगे। तो आपको करना क्या है, इसकी पहली संख्या 2 को उतारना है और इनको लिख लेना है 4 माइनस एक्स को। फिर इसकी दूसरी संख्या जो माइनस एक्स है उसको उतारना है, फिर से इसको लिख लेना है 4 माइनस एक्स को। अब इसमें जो 10 है उसको उतारना है, फिर इसको लिख लेना है 5 माइनस एक्स को। फिर ये जो माइनस एक्स है फिर इसको उतार के फिर इसको लिख लेना है 5 माइनस एक्स को। ये होता है जमाने का एक प्रोसेस, जहाँ पर पहली संख्या चूंकि दोनों के साथ करेगी तो पहला उतार के इसको लिख दो, फिर इसी के दूसरे को उतार के फिर इनको लिख दो, फिर इसका भी पहला संख्या उतार के दूसरे वाले ब्रैकेट को लिखो, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या लिख के दूसरे ब्रैकेट को फिर से पूरा लिख दो। इतना करने के बाद गुणा की प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी। 2 चौक 8, 2 एकम 2x, 4 एकम 4x, माइनस है तो माइनस लगाओ, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लगाया वैसे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस लगाया। अब दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और दोनों x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 पंचे 50, 10 एकम 10x, 5 एकम 5x, और दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। ठीक है। अब ये अब पक्षांतर की प्रक्रिया में आती है। तो जैसे कि जो जो चीज़ें जुड़ सकती हैं घट सकती हैं उसको आप जोड़ घटा सकते हैं। जैसे कि 8 का 8 रहने दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक -2x है, एक -4x है, और चूंकि दोनों सेम सेम है एक्स एक्स वाले हैं तो 2 और 4 जोड़ करके हो जाएंगे 6। तो आप लिख सकते हैं -6x और ये x का स्क्वायर बराबर 50 का 50। यहाँ भी जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस है तो वो जुड़ता है, हमेशा याद रखेगा। ठीक है, डबल माइनस जुड़ते हैं, तो 10 और 5 15x प्लस x का स्क्वायर। अब पक्षांतर की प्रक्रिया शुरू होगी, तो याद रखिएगा -6x यही है प्लस एक्स स्क्वायर भी यही है। ये जो -15x है वो इधर आएगा, तो इधर आने के बाद माइनस का चिन्ह है वो बदल जाएगा प्लस के चिन्ह में। किसका चिन्ह? इनका। यहाँ जो आपको माइनस दिख रहा है वो इधर आकर के प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है उनको भी इधर ला रहा हूँ तो हो जाएगा -x²। अब इधर क्या बचा? इधर सिर्फ 50 बचा, और इधर का जो 8 था उसको मैं उधर ले जा रहा हूँ इस तरह से, तो +8 इधर क्या होगा? -8 होगा। ठीक है, तो इनकी दोनों संख्याएं इधर चली गई और इनकी बस एक संख्या इधर आ गई। इस तरह से अब हमारा एक आंसर आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, -x² में +x² कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कटता है। 15x में 6x कटेगा क्योंकि ये माइनस है, तो 15 में 6 जाएगा, 9x बचेगा। 50 में 8 जाएगा तो 42 बचेगा। अब x बराबर 42/9 लिखना है और 3 के पाड़े से काटना है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x का मान निकला 14/3। तो ये आपने देखा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता चल गई। अब सब में क्या जोड़ें कि समानुपाती हो जाए? तो भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं
कि अतः उन सभी संख्याओं में 14/3 जोड़ने पर पॉइंट में लिखना है तो फिर आपको पूरा ऐसे भाग दे के देखना पड़ेगा क्या रहा है। तो 4 तिया 12 होता है, 3 छक्के 18 होता है, फिर से 20 होगा, फिर से 18 होगा, फिर से 20 होगा, फिर से 18 होगा, रिपीट होगा। तो 6 पे बार लगा दो। बार का मतलब ये संख्या बार बार आएगी। तो दशमलव में आंसर लिखेंगे तो 3.6 लिखना है। ठीक है। और सही बटे में लिखना होगा। तो जैसे कि शुरुआत में काटने के बाद 2 बचा था, भागफल 3 था। तो अगला जो आंसर है इसका वो मैं बताता हूँ। ये है। तो सही बटे में ये है, दशमलव में ये है, भिन्न ग्रुप में ये है। अब जो आपका ठीक लगे वो आप आंसर लिख करके पूरा हिंदी में बता सकते हैं। अतः संख्याओं में यह जोड़ने पर वह समानुपाती हो जाएगी। ठीक है। शुरू से प्रोसेस देख लीजिए। जो संख्या नहीं पता उसको आपको एक्स मानना है, सब में जोड़ना है। तो अरे यार, आप बताओ, कोई बच्चे अगर सुन रहे होते लाइव तो बता सकते थे मुझे। यहाँ पर जोड़ने पर बोला है और मैं घटा दिया हूँ। यह सबको ना प्लस करके बनाना था। अब ठीक है, इसके बाद मुझे घटाने वाला ही बताना था। अब जो कि ऐसा हो गया, चलो अब जोड़ने वाला बताता हूँ। ठीक है। खैर आप लोग तो पता होगा, देख रहे होगे तो चलो, चूंकि जोड़ने पर बोला था तो अब मैं जोड़ने पर बोलता हूँ। यहाँ पर जोड़ना को घटा के आप लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख लेंगे? घटाने पर। ठीक है। अब सब में मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर बोलेगा तो जोड़ना है, घटाने पर बोलेगा तो घटाना है। ऐसी गलती कभी कभी होती है, अभी फिर हो रही थी। ठीक। अब चलिए, ये भी प्रोसेस सेम रहेगा। 2 + x के नीचे 5 + x को लिखेंगे और 10 + x के नीचे 4 + x को लिखेंगे। ठीक है। अब 2 + x के साथ गुणा करेगा 4 + x और 10 + x के साथ गुणा करेगा 5 + x। 2 के बाद लिखना है 10 + x। ओ गलत गलत गलत। जमाने के प्रोसेस फिर से बताता हूँ। पहली संख्या लिखने के बाद दूसरे ब्रैकेट को उतारना है जो कि है 4 + x। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को भी लिखना है जो कि +x है और फिर इसको उतारना है जो कि है 4 + x। सेम चीज़ यहाँ 10 को लिख करके इसको उतारना है, फिर इसके +x को लिख करके फिर उसको उतारना है। इतना काम आपने कर लिया तो अब थोड़ा आप बना के भी देख सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 एकम 2x, 4 एकम 4x और x का स्क्वायर। 10 पंचे 50, 10 एकम 10x, 5 एकम 5x और x का स्क्वायर। अब देखो प्लस उधर जाएगा तो प्लस और माइनस कटेंगे ही, तो ये कट गए समझ लो। ठीक है। ये दोनों मिल करके 6x हो जाएंगे और ये दोनों मिल करके 15x होंगे, जो इधर आके -15x हो जाएगा। आए जो +8 है वो इधर आकर के -8 हो जाएगा। कटेगा तो वही 42 ही बचेगा। यहाँ पर अब माइनस में 9x बचेगा और जब माइनस में हो तो पूरी संख्या में माइनस का गुणा करते हैं क्योंकि x कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो माइनस माइनस अब ये प्लस हो गया और ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को नीचे ले आएंगे और 3 के पारे से काट लेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो वही 14/3 बस नेगेटिव में आंसर आया। ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस से आपने समझ लिया, क्योंकि लेवल 2 था जहाँ पर किसी संख्या के अनुपात को दे करके उसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। तो वहाँ पर क्या है, ये जो मैंने जमा के दिया था ना क्वेश्चन, वैसे नहीं दिया रहेगा। संख्याएं अलग अलग होगी, 5 6 7 9 ऐसे कुछ भी होगा जिसमें बोलेगा, प्रश्न भी ठीक से नहीं लिखा पा रहे हैं। हाँ, तो 5 6 9 7 ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा और बोलेगा क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि यह क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। उसके बाद फिर आपको
जो भी है वो मैं बता दिया हूँ, एक्स मान करके जोड़ना है तो जोड़ने पर, घटाना है तो घटाने पर लिख करके उसको बना देना है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसको सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक है, उसके आंसर क्या क्या आएंगे। तो चलो बच्चों, होमवर्क की बारी आ गई। होमवर्क नोट करेंगे। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, ठीक। यहाँ पर गलती मेरे जैसे मत करना, घटाने बोला हूँ तो जोड़ना मत, जोड़ने बोला हूँ तो घटाने मत। ठीक है, ध्यान से बनाना, जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है। मध्य अनुपाती इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्या हुआ तो अरे ठीक, तो लगभग 4 क्वेश्चन ही मैंने दिया है, जितना सिखाया उसके आधार पर। और इन क्वेश्चनों को बना करके आपको कमेंट करके सिर्फ इसकी आंसर देनी है, और अलग अलग नहीं देना है। आपको लिखना है 1 एक्स बराबर जो आपका आंसर होगा, 2 फिर एक्स बराबर जो उसका आंसर होगा, इसी तरह से 3 4 5 का देना है। ठीक है, तो आई वो आपको समझ में आया होगा। आप अपने बुक में जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके जो फर्स्ट और सेकेंड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बना करके देखिए, ऐसे ही बनेंगे। और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमसे बन गए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।